दोस्तों, अगर आप लोगों ने रेल्स के अंदर कंट्रोलर, व्यू और राउट्स इन तीनों की अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले ली ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को रेल्स की वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में कोई भी इशू आने वाला है। तो चलिए गाइस, मैं शुभम चावड़ा आप लोगों का वेलकम करता हूँ लर्निंग रेल्स इन हिंदी के थर्ड वीडियो में। तो गाइस, जब मैं अपने इनिशियल लेवल पर था, जब मैंने रेल्स की लर्निंग स्टार्ट की थी, तो गाइस मुझे ना थोड़ा बहुत ट्रिकी सिचुएशन लगती थी। लाइक किस तरीके से राउट्स के थ्रू हम कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर में कौन सी पर्टिकुलर मेथड कौन से व्यू को कॉल करती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले ली इस चीज़ की, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड गाइज, रेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नॉट इवन ओनली इन रेल्स, आई थिंक सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि आप एरर्स को किस तरीके से टैकल करते हो, क्योंकि आपका आधा से ज़्यादा काम ना एरर्स कर देती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एरर्स के थ्रू हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं अगर हम एरर्स को ठीक से पढ़ते हैं। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि क्या होते हैं राउट्स, किस तरीके से हम राउट्स के थ्रू कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर से व्यू में जाते हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम सर्वर चेक कर लेते हैं हमारा। या गाइज, रेल्स में हमें अगर हमारी एप्लीकेशन का सर्वर स्टार्ट करना है, तो हमको सिंपली लिखना है रेल्स एस। इसके थ्रू, ये सर्वर का शॉर्ट फॉर्म है एस। ये हमारा रेल्स का सर्वर स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पर हम जाएंगे, ये गाइस हमारी एप्लीकेशन अब खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है। तब इसमें राउट्स क्या होते हैं गाइस? राउट्स कुछ नहीं, जो हमारी यूआरएल होती है ना, उसी को हम लोग राउट्स कहते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ /users। अब हमें गाइस यूज़र्स की लिस्ट चाहिए, तो यूज़र्स लिस्ट करके ये यूआरएल में टाइप करता हूँ। देखिए, ये मैंने किया इंटर। गाइस, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमें एरर पर फोकस करना है। ये एरर क्या दे रहा है? नो राउट मैच यूज़र्स लिस्ट, मतलब यूज़र्स लिस्ट का उसको कोई राउट ही नहीं मिला है। तो चलिए हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। ये हमारा route.rb कॉन्फ़िग के अंदर मिल जाएगी, इसमें आपको जाना है। इसमें हमें राउट बनाएंगे। मैं बनाता हूँ गेट टाइप का राउट। गेट हमने जैसे डाला था यूज़र्स की लिस्ट चाहिए हमें, ठीक है, 2। फिर हम लिखते हैं गाइस कंट्रोलर का नेम। हमारे कंट्रोलर का नेम होगा यूज़र, हैश करके हम लिखेंगे मेथड का नेम। हमें यूज़र्स की लिस्ट चाहिए, मीन्स वो इंडेक्स मेथड होगी। गाइस, ये देखिए, ये गेट के बाद ये हमने जहाँ पे ये जो यूज़र्स लिस्ट है ना, ये वाला पार्ट हो गया हमारी यूआरएल, और ये जो यूज़र्स है, यूज़र है, ये हो गया हमारा कंट्रोलर, और ये इंडेक्स हो गई उस कंट्रोलर की एक्शन। तो जब भी हम ब्राउज़र में यूआरएल में, ब्राउज़र के अंदर कोई भी यूआरएल हिट करेंगे, तो वो यूआरएल आती है राउट में। राउट में वो मैच करती है कि किस यूज़र के किस सेक्शन पर जाना है। इसके बाद वो सीधे कंट्रोलर में जाती है। अब अगर मैं हमारे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी गाइस, एक कुछ सिली सी मिस्टेक होगी शायद, या यहाँ देखिए अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट यूज़र कंट्रोलर। अब वो वाली एरर तो हम लोगों ने सोल्व कर दी, जो राउट मैच नहीं हो रहा था। अब राउट मैच हो रहा है, उसको राउट मिल गया है क्योंकि हमने राउट डिक्लेयर कर दिया। अब ये बोल रहा है अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट यूज़र कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर ही इनिशियलाइज्ड नहीं है। हम हमारी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, देखिए हमने यूज़र कंट्रोलर ही नहीं बनाया। तो चलिए हम कंट्रोलर जनरेट कर लेते हैं। हियर इज इट गाइस, रेल्स जनरेट कंट्रोलर यूज़र। गाइज, ये रेल्स के जनरेटर है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी किस तरीके से हम जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। मुझे अभी कंट्रोल जनरेट करना है यूज़र टाइप का, तो मैं ये कंट्रोल जनरेट कर रहा हूँ। कंट्रोल, मेरा कंट्रोलर जनरेट हो, ये गाइस मेरा कंट्रोलर जनरेट हो गया है। एटम से मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये गाइस देखिए, मेरा कंट्रोलर जनरेट हो चुका है। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, अगेन देखिए गाइस, वो जो एरर थी वो भी सॉल्व हो गई। अब कंट्रोलर हमारा इनिशियलाइज्ड हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि जो इंडेक्स एक्शन है वो उसको नहीं मिल रही है।
तो गाइज देखिए राउट में हमने क्या बनाया था, राउट में हमने बताया था जो यूज़र कंट्रोलर होगा उसके इंडेक्स सेक्शन में, तो उसे यूज़र कंट्रोलर तो मिल गया बट इंडेक्स सेक्शन नहीं मिली। तो चलिए हम इंडेक्स एक्शन बना देते हैं, इंडेक्स एंड ये गाइस मैंने इंडेक्स एक्शन भी बना दिया। अब रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर कंट्रोलर का काम पूरा हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि यूज़र कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन की जो टेम्पलेट है वो मिसिंग है, मतलब कि कंट्रोलर के बाद वो सीधा जाएगा व्यू में, क्योंकि व्यू का ही डेटा उसे ब्राउज़र पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसको व्यू तो मिला ही नहीं है। अब यूज़र का पूरा फोल्डर हमारे पास ब्लैंक है, तो हमें इंडेक्स सेक्शन है तो इंडेक्स का व्यू बनाना पड़ेगा। तो चलिए व्यू बना लेते हैं, index.html.tr। इसमें ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि आप जिस नेम से एक्शन बना रहे हो ना उसी के नेम से आपको व्यू बनाना। मेरी इंडेक्स नाम की मेथड थी तो मैं इंडेक्स नाम से व्यू बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, बूम गाइस देखिए हमारा वेलकम फ्रेंड्स वाला टेक्स्ट ब्राउज़र के ऊपर आ गया। तो एक और बार मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। हमने डिफ़ाइन किया कि जब भी हम ब्राउज़र पर users/list वाली URL हिट करेंगे तो यूज़र्स कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन के अंदर जाना है। वो यूज़र कंट्रोलर में जाता है, उसे इंडेक्स एक्शन मिलती है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स व्यू पर जाता है। इंडेक्स सेक्शन में हम हमारा डेटा वगैरह जिस तरीके से प्रोसेस करवाना चाहे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं आप लोगों को अभी केवल एक फ्लो बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। फिर बाद में हम डेमो प्रोजेक्ट में हमारा कोड वगैरह भी देख ही लेंगे कि किस तरीके से हमें राइट करना है। तो गाइस राउट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये वाला जो राउट मैंने अभी आपको बताया ना, ये होता है सिंगुलर रिसोर्स, सिंगुलर रिसोर्स, ये हो गया सिंगुलर रिसोर्स गाइस। अब इसमें एक टाइप होता है रिसोर्स राउटिंग कहते हैं। रिसोर्स राउटिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सपोज मुझे ना यूज़र्स के लिए राउट्स बनाना है तो हम सिंपली लिखेंगे रिसोर्सेस यूज़र। ये गाइस ये रिसोर्सेज क्या करेगा, ये यूज़र के लिए 7 बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स बना देगा। जो 7 बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, 7 बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स होते हमारा होता है एडिट, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, न्यू और शो। ये जो 7 राउट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स होते हैं जो रिसोर्स हमें क्रिएट करके दे देता है। मैं आपको अगर हमें चेक करना है कि ये राउट क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, टर्मिनल पर हमें लिखना है रेक राउट्स, आप लिखेंगे ग्रिप यूज़र्स, तो सिर्फ यूज़र्स के राउट ला कर देगा हमें। ये देखिए ये पूरे इसने 7 बाय डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट करके दे दी हमें। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये राउटिंग एरर दे देगा क्योंकि कोई राउट मैच हुआ नहीं है। चलिए अब अगर हमारा जो था ये स्लैश यूज़र है, ये हमारी इंडेक्स सेक्शन है दोस्तों। तो स्लैश यूज़र में जाता हूँ, ये रेसिटीज गाइस, ये हमारा आ गया वेलकम फ्रेंड्स। तो गाइस ये जो रिसोर्स यूज़र्स है जो रिसोर्स राउटिंग कहते हैं। ओके चलिए इसे भी लिख लेते हैं हैश। ये हो गया रिसोर्स राउटिंग। अब इसमें दोस्तों होता है नेस्टेड एट्रीब्यूट, मतलब नेस्टेड राउटिंग भी होती है। नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा रिसोर्स यूज़र्स तो था ही, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे यूज़र्स के पोस्ट हो, तो हम देखिए क्या करते हैं, रिसोर्सेस पोस्ट। अब अगर मैं यहाँ जाकर रेक राउट करता हूँ,
यहाँ देखिए गाइस, ये यूआरएल किस तरीके से बन रही है। पोस्ट का न्यू, पोस्ट की आईडी के साथ एडिट, मतलब इस तरीके से कुछ यूआरएल ये बना रहा है। जबकि यूआरएल मतलब आइडियली अगर आप देखो तो यूआरएल किस तरीके की बननी चाहिए। यूआरएल हमारी कुछ ऐसी बननी चाहिए कि ये यूज़र है, इसकी आईडी 1 है, इसका पोस्ट है, इसको मुझे इसकी आईडी 1 को मुझे शो करना है। इस तरीके कुछ यूआरएल बननी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग रिसोर्स राउटिंग का यूज़ करेंगे। रिसोर्स राउटिंग कैसे यूज़ करते हैं, रिसोर्स का मेरा हो गया यूज़र, ओके। यूज़र के अंदर हमको बनाना है ये पोस्ट, एंड में कर दूंगा। तो अब देखिएगा, अब आप राउटिंग देखिएगा किस तरीके से जनरेट होती है पोस्ट के लिए। ये देखिएगा, ये पोस्ट का इंडेक्स देखिए आप, यूज़र की आईडी मतलब कोई पर्टिकुलर यूज़र के पोस्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से हम नेस्टेड राउट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी एक और तरीका है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो होता है वो 7 डिफरेंट तरह के राउट्स क्रिएट कर देता ऑटोमेटिकली। अगर हम चाहते हैं कि हमें 7 डिफरेंट राउट्स नहीं क्रिएट करना, हमें जो ज़रूरत है वही क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी देखिए पोस्ट के भी इसने पूरे 7 राउट्स जनरेट करें बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर मैं यहाँ पोस्ट पर आता हूँ, ओनली करके कीवर्ड होता है दोस्तों, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। मुझे पोस्ट का चाहिए क्रिएट, मुझे चाहिए डिस्ट्रॉय, और मुझे चाहिए न्यू। मुझे क्रिएट और न्यू ही चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। फिनिश। हमें 2 ही चाहिए पोस्ट के। तो अब हम लोग जाकर देखते हैं कितने राउट ये जनरेट करते हैं। देखिएगा, इसने क्रिएट का राउट बनाया है और न्यू का राउट बनाया है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें कितने राउट्स चाहिए। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 क्रिएट करके दे देगा, बट ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमें इतने ही राउट्स चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए हमारे राउट्स, कंट्रोलर एंड व्यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप एरर्स को देखकर बिल्कुल भी मत घबराना, एरर को पढ़िए, उसके पीछे लॉजिक लगाइए कि क्यों एरर आ रही है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, सिंपल कॉपी करके गूगल पे सर्च करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एंड मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि आप लोग एटम यूज़ करें। गाइज मैंने ना आपको रूबी का और रेल्स का इंस्टॉलेशन बताया, ना मैंने आप लोगों को एटम का इंस्टॉलेशन बताया। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सर्च करना सीखें। आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए रिगार्डिंग कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये मतलब आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी लर्निंग का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आगे चलकर आप लोग डेवलपर बनोगे, आपको बहुत सारी एरर्स इश्यूज फेस करनी पड़ी। तो सर्च किस तरीके से करना चाहिए इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन वगैरह की क्या प्रोसेस है। तो गाइज़ ये हमारा हो गया रेल्स का राउटिंग हो गया, कंट्रोलर हो गया, व्यू हो गया। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे और आगे की चीज़ें, मॉडल कैसे यूज़ में आता है, हेल्पर कैसे यूज़ में आता है, माइग्रेशंस क्या होते हैं। तो आप राउट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग के लिए आप रेल्स की ऑफिशियल वीडियो पर, ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। रेल्स गाइड आपको सिंपली लिखना है, ये आ गया गाइस, रूबी ऑन रेल्स गाइड्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा पूरा डिटेल में। तो मेरी वीडियो देखकर आप लोग समझ सकते हो, एक लॉजिक लगा सकते हो किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। उसके बाद आप इस डॉक को ज़रूर पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रेल्स गाइड की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इवन हुआ तो मैं आप लोगों को एटम किस तरीके से इंस्टॉल करना उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारे लर्निंग रेल्स इन हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस थैंक यू आज के लिए।